बैनुल-अक़वामी मंजरनामा मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और जो सियासी जमातें हैं उनके बीच क्या चल रहा है, इस सब पे बात करने के लिए हमने सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब को दावत दी है। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मोहसिन बेग साहब, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी ईरान अमरीका तनाज़े पे, जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना किरदार अदा किया। बिलाखिर हमने देखा कि स्विट्ज़रलैंड में MOU साइन हो गया है, लेकिन सर उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो धमकियों से बाज नहीं आ रहे और ईरान भी कुछ बातें ऐसे कर रहा है जो हमें लग रहा है कि जो नुकात साइन हुए थे, जो MOU साइन हुआ है, वो उसकी खिलाफ वर्जी है। सर, सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले पाकिस्तान का किरदार और फिर सूरत हाल। बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली पाकिस्तान ने जो मीडिएशन का रोल अदा किया वो तो अनप्रेसिडेंटेड है पूरी दुनिया के लिए, और इससे पाकिस्तान का जो वकार बुलंद हुआ और पाकिस्तान की जो नेकनामी हुई वो मेरे ख्याल में 78 ईयर्स से तो कभी हुई नहीं थी। दूसरी बात यह है कि ये जो MOU साइन हुआ बड़ा फ्रेजाइल है, इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स भी हैं जो चाहते नहीं है कि ये एग्रीमेंट थ्रू करे फर्दर आफ्टर 60 डेज। लेकिन इसमें ओवरऑल इतना कसूर ईरान का नहीं है जितना कि खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब का है। वो डेली बेसिस पे अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं और यही मेन मिसट्रस्ट की बायस बना। अदरवाइज जो चीजें सेटल होनी थी इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी में, आप इस किस्म की गुफ्तगू करते ही नहीं है। और अगर आप डिस्कशन हो रही है, एग्रीमेंट साइन हो रहा है, आपके वाइस प्रेसिडेंट वहां पे मौजूद हैं, फिर आपको धमकी से कुछ होता नहीं है। आपने बहुत बार धमकी दी, आपने कहा कि ईरान इज डन, हमने खत्म कर दिया सब कुछ, फिर आप उसके पास आ भी गए एग्रीमेंट करने के लिए। अगर आप विक्टोरियस थे तो फिर आपने क्यों एग्रीमेंट के लिए उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला? तो नेचुरली ईरान की विनिंग है। ईरान ने फर्म रहा, अपने जो मुतालबात थे, अपने जो नकात थे, उन्होंने उसी के ऊपर एग्रीमेंट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी ऊपर नीचे होके ये एग्रीमेंट थ्रू हो जाएगा, क्योंकि इसमें अमेरिका के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो ये एग्रीमेंट फॉलो करवाए और इजराइल को आज रखे। और अदरवाइज अगर ये एग्रीमेंट थ्रू ना होता तो ये ऑयल की सेल प्लस उनके जो मुंजमद असासे थे, जो रकम थी, वो भी पार्शली उनको मिलना शुरू हो गई है। तो ईरान के लिए तो विन-विन सिचुएशन है। थोड़ा बहुत बयानात हैं, उसके ऊपर गुजारा करना चाहिए और थ्रू होना चाहिए एग्रीमेंट। बिल्कुल सही। मोहसिन बेग साहब, अब ये बताएं कि पाकिस्तान को इस कीमती वक्त को अवेल किस तरह से करना है? कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हम फ़ायदा उठा सकते हैं? ईरानी वफ़द जब पाकिस्तान आया तो वो मनाज़िर भी हमने देखे, जिस तरह से उसको वेलकम किया गया। तो सिर्फ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे भी बात हो रही है, इसके साथ साथ ईरानी तेल को भी ख़रीदने की बात हो रही है। अब पाकिस्तान ने किस तरह से फ़ायदा उठाना है ताकि जो इसके समरात हैं वो हमारी मईशत को बेहतर करें? हमारी मईशत बेहतर होगी तो हमारे आवाम खुश होंगे, उनकी भी थोड़ी सुनी जाएगी। देखिए, कुछ लोग समझते नहीं है, वो समझते हैं पाइपलाइन थ्रू होगी तो गैस शायद हमें फ्री मिल जाए। ऐसा नहीं है। पाइपलाइन थ्रू होने से गैस की जो प्राइसेस हैं वो हमारे लिए महंगी होंगी, लेकिन थ्रू होना जरूरी है। सेकंड बात, जो ईरानी ऑयल है वो स्मगल होके तो सस्ता मिल जाता है, लेकिन अगर आप मार्केट से खरीदेंगे तो वो इंटरनेशनल रेट ही होगा, कुछ सस्ते वाला बात नहीं है। हाँ, वो आपको कुछ स्पेशल कंसेशन ईरान दे दे पाकिस्तान को तो इट इज अ डिफरेंट स्टोरी।